बढ़ते प्रदूषण के बीच प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के फैसले के बाद ऑनलाइन क्लासेस हुई चालू। वर्किंग पेरेंट्स की बड़ी टेंशन। पेरेंट्स का कहना, सरकार को निकालना चाहिए कोई समाधान। बुजुर्गों के लिए भी खतरनाक बना दिल्ली का पॉल्यूशन। ओपीडी में बढ़ी मरीजों की तादाद। जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर का कहना, घर से न निकले तो पहने मास्क। दिल्ली एमसीडी चुनावों की घोषणा के बाद तैयारियां तेज। तीनों पार्टियां कर रही जीत का दावा। सभी पार्टियों का अपना मजबूत पक्ष। गांधीनगर में गोली लगने से युवक की हुई मौत। क्राइम ब्रांच ने फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। विश्वासनगर के निगम के पार्कों की हालत जर्जर। जगह जगह लगा कूड़ों का अंबार। लोगों को होती है काफी परेशानी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्राइमरी क्लासेस बंद होने के बाद ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू कर दी गई हैं। बच्चे फिर से अब ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले का जहां अधिकतर लोगों ने स्वागत किया है, वहीं वर्किंग पेरेंट्स की टेंशन जो है वो बढ़ गई है। जॉब पर जाने की स्थिति में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के जरिए उनके बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। वहीं कुछ पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल बंद करना सही है, लेकिन इस समस्या का परमानेंट कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। बड़ी क्लासेस के तो स्कूल अभी बंद नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनका अभी कोर्स बाकी पेंडिंग रह गया। प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं, तो उस वजह से उनके पढ़ाई पे काफ़ी बर्डन पड़ेगा फिर। तो इसलिए जो स्कूल बंद किए गए वो ठीक है। हाँ ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पढ़ाई का ऐसा कोई बर्डन नहीं है अभी, और भाई उनका मैनेज हो सकती है वो चीज़ें। देखो, पोल्यूशन होना एक गलत चीज़ है कि ये, लेकिन जो दिल्ली वालों को इसका हमेशा भुगतना पड़ रहा है वो गलत है। तो ये हो रहा है दूसरी स्टेट्स की वजह से, लेकिन हमेशा जो है दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जो है उसको तो फेस करना ही ना फिर। कुछ दिनों के लिए ठीक है, बाकी एक हफ्ते बाद वापस स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन तो हमेशा तो रहेगा नहीं। हाँ, ज़्यादा टाइम के लिए बंद नहीं होना चाहिए। 3-4 दिन बंद हो जाए ठीक है, बाकी वापस खुलना चाहिए। मैं अगर बोलूँ तो फैसला तो ठीक है। पोल्यूशन इतना है, बच्चे छोटे हैं, ठीक है ना, तो उस लॉजिक से तो ठीक लगता है। नहीं तो ऑनलाइन क्लास है ना, ऑनलाइन है आजकल। कोविड ने सबको ऑनलाइन सिखा दिया है, चाहे ऑफिस हो चाहे स्कूल हो। स्टडीज कर पाते हैं बच्चे? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि पॉल्यूशन को अगर जो कंट्रोल कर पाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हर एक साल की ये कहानी है। हर एक साल बच्चों का, अब इससे क्या होगा कि इससे बच्चों का एजुकेशन इफेक्ट होता है। फिर आज एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे तो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है बच्चों को। मास्क आपने बच्चों को लगाया था, हमेशा लगाते थे, पॉल्यूशन की वजह से लगाते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, क्योंकि पेरेंट्स को साथ बैठना पड़ता है। इसलिए स्कूल आना बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन पढ़ाई तो बहुत हार्ड हो जाता है। पेरेंट्स लोगों के लिए बहुत हार्ड हो जाता है। बढ़ जाती है लोगों की। हाँ, ड्यूटी बढ़ जाती है, घर का काम, फिर स्कूल का बच्चों को देखो, बहुत हार्ड हो जाता है। नहीं, वो स्टडी के प्रॉब्लम्स आएंगी। ऑनलाइन में स्टडी अच्छे से नहीं हो पाती, तो यहाँ ज़्यादा बेटरली हो सकती है। आई थिंक पोल्यूशन की वजह से करे गए हैं स्कूल बंद, और छोटे प्राइमरी विंग के हुए हैं, मिडिल विंग के नहीं हुए हैं। तो गवर्नमेंट कुछ सोच समझ के कर रही है ना, तो यहाँ ऑल्टरनेटिव डेज हो सकते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन बुलाओ। ये मास्क पहन के आओ, कंपलसरी करना चाहिए मास्क। अब देख लो, कोई भी नहीं पहनता मास्क, तो कोविड है, तो इट्स अ प्रॉब्लम। गवर्नमेंट हैव टू टेक एक्शन। स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस फॉर 5th, और हम लोग के लिए तो ठीक है, वी आर टीनेजर्स एंड हमारा इम्यून सिस्टम होता है दैट मच स्ट्रॉन्ग, वी आर कैपेबल कि हम एडजस्ट कर लेंगे। और मुझे लगता है कि हम लोग के लिए नहीं होना चाहिए वो। हम बोर्ड्स के लिए पढ़ना, हाँ, उनके लिए इट्स बेनिफिशियल। दिल्ली की बिगड़ती हवा के बीच स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, और इसे लेकर पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के डायरेक्टर सुभाष गिरी से बातचीत की, तो डॉक्टर का कहना है कि उनकी ओपीडी में बुजुर्गों मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। खासतौर पर सांस की दिक्कत से परेशानी लोगों को काफी हो रही है, जिसके लिए मरीजों को नेबुलाइजर लगाया गया है। साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि इस वक्त लोगों को घर के अंदर रहने की जरूरत है। उन्हें सुबह शाम वॉक से, साथ ही तेज चलने और जॉगिंग से बचना जरूरी है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए भी यहाँ पॉल्यूशन काफी खतरनाक साबित होता है।
वहीं सीनियर सिटीजन के लिए ये पॉल्यूशन काफी खतरनाक है, इसलिए बचाव के लिए मास्क पहने। इस बार थोड़ा सा दिल्ली में कंपेरेटिवली पॉल्यूशन कम रहा, लेकिन इमीडिएटली उसके बाद AQI इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया और आजकल पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से लोगों पे काफ़ी गलत प्रभाव इसके पड़ते हैं। यदि हम छोटे बच्चे या बहुत सीनियर सिटीज़न की बात करते हैं तो उनके शरीर पे जिनको पहले ही फेफड़े की बीमारी है उनको और ज़्यादा बीमारियां उसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, या कई बार उनको सांस लेने में दिक्कतें होती हैं तो उनको यहाँ तक के एडमिशन होने की ज़रूरत पड़ती है। ये पेशेंट वो होते हैं जिनको ब्रोंकियल अस्थमा का प्रकोप है, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, या एम्फाइसीमा है जिसको हम COPD भी बोलते हैं, या कोई राइट लंग रिलेटेड कुछ और कंडीशंस हैं, लेफ्ट लंग रिलेटेड कंडीशंस हैं। तो ये लोग फेलियर में, हार्ट के फेलियर में, या कई बार इवन हार्ट अटैक के साथ एल्डरली लोग हमारे पास एडमिट होते हैं। इस टाइम पे इनका एडमिशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वही MCD चुनाव की घोषणा हो गई है और बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। वही तीनों पार्टियां अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रही हैं। कई महीने से सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थी, अब चुनावी रण में उतरने का भी समय आ गया है। सभी पार्टियों का अपना मजबूत पक्ष है जिसके आधार पर वे जीत का दावा कर रही हैं। वहीं हमने बात की कांग्रेस नेता चौधरी प्रेम से, तो उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि हम साफ सफाई का मुद्दा उठाएंगे और जगह जगह साफ सफाई कराएंगे। पूर्व पार्षदों ने सिर्फ बिल्डिंग पर ध्यान दिया है, साफ सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। वहीं आप नेता श्रवण दीक्षित ने भी कहा कि MCD चुनाव के लिए हम पहले से ही तैयार हैं। वहीं बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने भी यही बात कही कि हम चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। कॉर्पोरेशन का चुनाव है, कॉर्पोरेशन का चुनाव काउंसलर का मेन काम होता है क्षेत्र की सफाई, लेकिन इससे पहले के निगम पार्षदों ने क्या किया, बिल्डिंग। वो कहते हैं बिल्डिंग मेन है कॉर्पोरेशन की, सफाई वफाई तो अपने आप होती रहेगी। वो देखते थे, उनके आदमी घूमते थे, वो घूमते थे गली गली में कि कहाँ बिल्डिंग बन रही है। वो बिल्डिंग को ही सिर्फ कॉर्पोरेशन का काम समझते थे। उन्होंने कभी नहीं समझा कि सफाई, मच्छरों की दवाई, डेंगू फैलना शुरू हो गया दिल्ली के अंदर, मलेरिया की लाइनें लगी हुई हैं डॉक्टरों के बाद। कौन जिम्मेदार है इसका? MCD। देखिए, आम आदमी पार्टी की तैयारी 1 वर्ष पहले शुरू हो गई थी, हम तैयार थे, ठीक है नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव टाले, किस वजह टाले वो पार्टी बताएगी, किंतु हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए 1 वर्ष पहले ही तैयार थी और हम आज भी तैयार हैं और तैयार। दिल्ली में नगर निगम का चुनाव घोषित होते ही आचार संहिता भी लागू हो गई है और सभी दलों की तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी चुनाव के मैदान में आगे से आगे आकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है, इसीलिए चुनाव की कोई विशेष अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती है। और जो आने वाले 4 तारीख को चुनाव और 7 दिसंबर को जो मतगणना होनी है, उसमें आपको दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का एक सशक्त, ताकतवर मेयर मिलने वाला है। पार्कों को एक बार बनाने के बाद उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता, चाहे वहां पर गंदगी हो या फिर अवैध कब्जा। जी हां, दरअसल विश्वासनगर की न्यू संजय अमर कॉलोनी में निगम के पार्क की स्थिति बेहद ही खराब है। यहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है, पानी इकट्ठा है जिसमें मच्छर पनप रहे हैं। यूं तो MCD दावे करती है कि डेंगू के मामले रोकने के लिए जगह जगह छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोगों को यहाँ पर टहलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं हमने स्थानीय लोगों से बात की, तो स्थानीय लोगों की मांगे है कि यहाँ पर साफ सफाई की जाए और पार्कों को दुरुस्त किया जाए। ये अवैध कब्जा एक तरह का हो रहा है, यहाँ पर सामान वामान डाल देते हैं लोग, पार्किंग लगा रहे हैं एक तरह की उल्टी सीधी, और ठेलियाँ भी इसमें खड़ी होती हैं। और गंदगी सफाई करने के लिए कोई नहीं आता। जब से ये पार्क बना है कोई सफाई करने के लिए नहीं आया। यहाँ पे मशीन लगाई थी, उस दिन के बाद कोई आया ही नहीं झांकने, इधर कोई देखने ही नहीं आया। ऊपर से ताला लगा रहता है, पता नहीं किसका ताला लगा हुआ है। ये मैं कहता हूँ कूड़े इस पार्क से तो बढ़िया जो बाहर कूड़ेदान में कूड़ा डालते हैं ना, वो भी इससे अच्छा है। ये लगा लो, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं इस पार्क में खेलने आते हैं और इसमें गेट पर ताला लगा रहता है हर टाइम। गाड़ी घोड़े खड़े होते हैं, बच्चे को नहीं खेलने देते, कचरा पड़ा है, ऊपर से कूड़ा लिया, पिन्नी बांधी, गोल गोल उठाई और फेंक दी पार्क में। ये कूड़ेदान है या पार्क है? इन लोगों कोई मना नहीं करता होगा इन लोगों के लिए। मेंटेनेंस कोई मेंटेनेंस ही नहीं हो रही इसके बारे में। साफ सफाई देख लो कितनी पड़ी है यहाँ पर, बच्चे खेलते हैं और बच्चे भी बीमारी पड़े घर में हमारे। साफ सफाई होनी चाहिए,
नहीं करेंगे तो हमें जाके फिर एमसीडी में धरना देना पड़ेगा। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार के दुर्गा मंदिर में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। जी हां, कथा के 5वें दिन संतों के बारे में जानकारी दी गई और वहीं हनुमान और राधा कृष्ण की झांकी भी निकाली गई। वहीं काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भागवत के बाद प्रसाद को ग्रहण किया। वहीं 31 तारीख से हुई ये भागवत कथा 7 नवंबर तक चलती रहेगी। आज संतों के बारे में महाराज से जो बता रहे हैं कि संत हमारी धरोहर हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी रहे, कबीरदास जी रहे और हमारे स्वामी विवेकानंद, इन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिसका व्याख्यान जो है आज के संत जो है ना वो कर रहे हैं, और जन कल्याण करने के लिए, आम आदमी का कल्याण करने के लिए ये सब भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। पूरा प्रीत विहार दुर्गा मंदिर धर्मपरायण लोग यहाँ आ रहे हैं और इस भगवत कथा का लाभ उठा रहे हैं। इस कथा के अंदर जितने भी दिन पड़े हैं, आपने देखा होगा पूर्णिमा भी पड़ी, तुलसी विवाह भी पड़ रहा है। दूसरा ये है कि ये जो दिन जो है कार्तिक मास के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो लोगों को जानकारी नहीं थी, महाराज जी यहाँ एक एक जानकारी इस तरीके की दे रहे हैं। भागवत कथा जब से स्टार्ट हुई है तो सभी लोगों का भाव भी भागवत में ही हो गया है, और मतलब हम कब से इंतजार कर रहे थे कि कब महाराज जी आएंगे, कब हमारा को पुण्य लगेगा। जैसे शब्दों के बहाने चित्र सजीव हो जाते हैं और वो चित्र हृदय में उतर जाता है और मन को भाव विभोर कर देता है। और मैं तो इस जो आयोजन है कपिल भैया की जो पूरी साथी हैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। कृष्णानगर थाने में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जो कि 5 घंटे के अंदर सुलझा लिया गया। आपको बता दें कि 2 ईरानी आरोपियों को गिरफ्तार करके 8500 रुपए बरामद किए गए। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि पीड़ित पैसे जमा करने SBI बैंक गए थे। तभी 2 व्यक्ति उनके पास आए और उनमें से एक ने अपना फॉर्म भरने को कहा और अपना कैश डिपॉजिट फॉर्म भी भरने लगे, और एक अन्य व्यक्ति ने अपना कैश गिनने को कहा। कैश गिनने लगा, अचानक पहले व्यक्ति ने बताया कि उसे कोई जरूरी काम है, वह बिना फॉर्म भरे वहां से चला गया। एक अन्य व्यक्ति ने आनंद फानंद में अपना कैश उसे सौंप दिया और बैंक परिसर से निकल गया। फिर उसकी नकदी की गिनती में 13,000 रुपए कम थे। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फर्श बाजार थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कि क्रैक टीम ने 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। ड्यूटी के दौरान पुलिस CBD ग्राउंड शाहदरा में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने 2 पहिया वाहनों की जांच शुरू की, तो टीम ने देखा कि एक लड़का मोटरसाइकिल चलाते हुए स्कूटी सवार युवक को धक्का दे रहा है। तो वहीं टीम ने दोनों को रोकने का इशारा किया तो वो भागने की कोशिश करने लगे। तभी पुलिस ने 2 आरोपियों से पूछताछ करनी शुरू की तो पता चला कि स्कूटी चोरी की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो वहीं गांधीनगर पुलिस ने ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध युवक शांति मोहल्ला में घूम रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक से पूछताछ की तो युवक से पूछताछ में पता चला कि युवक दरियागंज का रहने वाला है। पुलिस ने जब स्कूटी के कागज मांगे तो वो दिखा नहीं पाया। इसमें पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि स्कूटी 2 दिन पहले दरियागंज से चोरी हुई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। शाहदरा के आनंद विहार स्थित करकड़ुमा गांव में फायरिंग करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए शाहदरा के DCP R सत्यसुंदरम ने बताया कि 28 अक्टूबर को करकड़ुमा गांव में फायरिंग का एक मामला सामने आया था, जिसको लेकर आनंद विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। साथ ही करकड़ुमा गांव के दुर्गा मंदिर चौक पर बाइक सवार 3 युवकों ने फायरिंग की थी। मामले की जाँच के दौरान पुलिस को पता चला कि दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई थी, जो कि आरोपी कुख्यात नीरज बवानिया का बड़ा फैन है। आपको बता दें कि हवाई फायरिंग करने वाले युवक का नाम हिमांशु शर्मा है, जिसके बाद पुलिस ने हिमांशु को गाजीपुर फ्लाईओवर से गिरफ्तार किया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।